सोचिए, एक शांत सी रात, एक छोटा सा कस्बा और एक पिता अपने बेटे के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा हो। कोई दुश्मनी नहीं, कोई अपराध नहीं, बस एक छोटी सी दुकान और उसी से चलती पूरी जिंदगी। ये कहानी है जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की, जो जून 2020 में तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में अपनी दुकान चला रहे थे। कोविड लॉकडाउन का समय था और पूरे देश में सख्त नियम लागू थे। उसी दौरान पुलिस ने आरोप लगाया कि उनकी दुकान तय समय से थोड़ा ज्यादा देर तक खुली रही। बस इतनी सी बात पर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। परिवार को लगा कि ये एक मामूली मामला है और कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये छोटी सी बात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगी। रात गहराती गई और पुलिस स्टेशन के अंदर माहौल बदलता गया। पूछताछ धीरे धीरे अत्याचार में बदल गई। इंस्पेक्टर श्रीधर, सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन, सब इंस्पेक्टर रघु गणेश और अन्य पुलिसकर्मियों ने मिलकर दोनों को घंटों तक बेरहमी से पीटा। जयराज बार बार अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते रहे और बेनिक्स अपने पिता को, लेकिन उस रात वहां कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ चीखें थीं जो दीवारों में दबकर रह गईं। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों के साथ इतनी बर्बरता की गई कि उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। दर्द इतना था कि वो खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। सुबह होते होते उनकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पहले बेनिक्स की सांसें थम गईं और कुछ ही समय बाद जयराज भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। एक ही परिवार के दो सहारे एक ही रात में खत्म हो गए। पुलिस ने इस मामले को छुपाने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर गहरे जख्मों का खुलासा हुआ, गवाह सामने आए और सबसे अहम गवाही एक महिला कांस्टेबल रेवती की थी, जिन्होंने उस रात की सच्चाई उजागर कर दी। मामला बढ़ता गया, जनता में गुस्सा फैल गया और आखिरकार जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो एक एक करके सच्चाई सामने आती गई और साफ हो गया कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। हिरासत में दोनों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। 6 साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई, गवाहों की पेशी, सबूतों की जांच और अदालत में बहस के बाद आखिरकार 7 अप्रैल 2026 का दिन आया। मदुरै की अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था और हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा था। और फिर अदालत ने इंस्पेक्टर श्रीधर, सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन, रघु गणेश समेत कुल 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए कहा कि जब कानून के रक्षक ही कानून तोड़ते हैं और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं तो उन्हें सबसे कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। इस फैसले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कुछ लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया तो कुछ ने इसे सिस्टम पर बड़ा सवाल। लेकिन एक बात साफ थी, जयराज और बेनिक्स अब कभी वापस नहीं आएंगे। पीछे रह गया एक टूटा हुआ परिवार, अधूरी यादें और एक ऐसा दर्द जो कभी खत्म नहीं होगा। उनकी कहानी आज भी हर इंसान से एक सवाल पूछती है, क्या अब भी हम सुरक्षित हैं या फिर किसी और रात, किसी और लॉकअप में एक और जयराज और बेनिक्स अपनी जान गंवा देंगे? और अगर आप ऐसी ही सच्ची और दिल को झकझोर देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित दमदार डॉक्यूमेंट्री वीडियो जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी।